क्या लिखा है? लेट द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सपेंशन, क्या लिखा है बच्चों? लेट द सिक्स्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, किसका एक्सपेंशन? किसका एक्सपेंशन बच्चों? 2 का पावर स्क्वायर रूट ऑफ log टू द बेस 2 10 माइनस 3 का पावर x प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 2 का पावर x माइनस 2 log बेस 2 3 का पावर m। पावर्स ऑफ दिस बी 21। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सिक्स्थ टर्म लिख देते हैं, टी सिक्स्थ। क्या लिखेंगे? MC5 पहले वाले का टर्म का पावर 2 का पावर log टू द बेस 2 10 माइनस 3 का पावर x का पावर क्या बच्चों? m माइनस 5। और दूसरे वाले, अच्छा यहाँ पे m माइनस 5/2 ना, याद रखिएगा। 2 का पावर x माइनस 2 log टू द बेस 3/2। यहाँ पे 5 है तो 5 आएगा, और ये फिफ्थ रूट है तो क्या आएगा? 1/5 आएगा। लेट द सिक्स्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन powers of this be 21। power of this 6th टर्म को 21 लिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज 21। 6th टर्म कितना दिया बच्चों? 21। देखिए क्या है, MC5 ये दोनों सेम है तो इसको क्या ले सकते हैं? 10 माइनस 3 का पावर x m माइनस 5/2। अब ये उधर चढ़ जाएगा, 3 का पावर x 2 log टू द बेस 2 3 का पावर x माइनस 2। ठीक, कितना बन जाएगा? 21 इज इक्वल टू MC5 है ना, 10 माइनस 3 का पावर x का पावर m माइनस 5/2। अब ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर x माइनस 2। ठीक है, 3 का पावर x माइनस 2। ओके, ये बराबर दिया है 21। इफ द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। तो ये एक इक्वेशन निकली, ठीक, जैसी भी निकली। अब बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब जो वो होता है, नंबर होता है, मतलब सामने जो सी लिखते हो ना, ये इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब पूरे का साथ का रहता है ना। तो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? MC1। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? MC2। फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? MC3। ये किसमें है बच्चों? AP में है। AP का ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो याद रखिए इधर भी कितने का गैप है? 2D का। इधर भी कितने का गैप है? 2D का। ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है, तो MC2 माइनस MC1 इज इक्वल टू MC3 माइनस MC2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इस एक्सप्रेशन से हम m निकालने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? m निकालने का प्रयास। तो m फैक्टोरियल, ये MC2 क्या होता है? m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2। MC1 क्या होता है? m। MC3 m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 m इंटू m माइनस 1 डिवाइड बाई 2। कोई इशू? वैल्यू रखा बस। तो m सबसे निकल के क्या हो गया बच्चा लोग? कैंसिल।
m क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा है m माइनस वन बाई टू माइनस वन इज इक्वल टू m माइनस वन इंटू m माइनस टू बाई सिक्स माइनस m माइनस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या आएगा 2, तो m माइनस थ्री बन जाएगा ये। यहाँ एलसीएम ले लो, क्या आएगा 6, m माइनस वन, m माइनस टू, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा 3 टाइम्स m माइनस वन। कोई इशू किसी को नहीं। अब इधर सॉल्व कर लेता हूँ ना, तो कितना होगा ये 3 टाइम्स, तो 3m माइनस थ्री इज इक्वल टू m माइनस वन कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा m माइनस टू माइनस थ्री, तो 3m माइनस नाइन इज इक्वल टू m माइनस वन m माइनस फाइव। क्लियर है, पक्का। तो ये क्या बनेगा m स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस फाइव, ये क्या होगा 3m माइनस नाइन। पन्ना पलट रहा बच्चों, तो कितना बनेगा 0 बराबर m स्क्वायर माइनस 9m और प्लस 14, तो ये कितना निकलेगा m माइनस टू और m माइनस सेवन। तो m बराबर या तो 2 होगा या तो m बराबर 7 होगा। अब m बराबर 2 हो नहीं सकता। m बराबर 2 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर mc3 नहीं लिख पाओगे आप, है ना। तो m बराबर क्या होगा 7, m की वैल्यू क्या है 7। चलो m की वैल्यू 7 है, उसके बाद फिर क्या पता करना है, पॉसिबल वैल्यूज, देन द स्क्वायर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। m की वैल्यू 7 यहाँ डाल देते हैं, तो 21 7c5 10 माइनस थ्री का पावर x 7 माइनस फाइव बाई टू 3 का पावर x माइनस टू। समझ में आ रहा है सबको याद। 7c5 कितना होता है 21 ही होता है ना, 21 होता है ना बच्चों, ऐसे होता है बच्चों, क्या कर सकते हैं। 21 कट गया, तो 1 इज इक्वल टू 10 माइनस थ्री का पावर x का पावर 1, दिख रहा है सबको। और ये क्या हो जाएगा 3 का पावर x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 माइनस थ्री का पावर x इंटू 3 का पावर x डिवाइड बाई 3 स्क्वायर कितना होता है 9, तो उधर चला गया 9 इज इक्वल टू 10 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये सॉल्व हो जाएगा 3 का पावर x का होल स्क्वायर माइनस 10 3 का पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है 3 का पावर x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए मेरे को 9, सम में चाहिए 10, तो माइनस 9 इंटू 3 का पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में क्या कॉमन है 3 का पावर x, तो अंदर क्या बचेगा 3 का पावर x माइनस 9। यहाँ क्या कॉमन है माइनस 1, तो अंदर बचेगा 3 का पावर x माइनस 9 बराबर 0। और 3 का पावर x माइनस 1 बराबर 0 और 3 का पावर x माइनस 9 बराबर 0, तो यहाँ से x क्या निकलेगा 0, यहाँ से x क्या निकलेगा 2। ठीक है, अब क्या पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल, तो 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज ऑकवर्ड थी, कॉमा वॉमा लग गया था तो मेरे को लगा सेंटेंस खत्म हो गया है ना, शायद मिस प्रिंट हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, ओके, बढ़िया, आगे नहीं समझ में आया अन्य को। उसके अलावा तो कैलकुलेशन 50th रूट ऑफ x, तो x का पावर 1 बाई 50 बराबर 12, तो x इज इक्वल टू 12 का पावर 50। 50th रूट ऑफ y इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 18 का पावर 50। द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन x प्लस y, मतलब 12 का पावर 50 प्लस 18 का पावर 50 इज डिविजिबल बाई 25। वो 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चों 12 मतलब 2 का कोई पीछे वाला 25 के आसपास नहीं आ रहा है, तो 12 के लिए पहले कर ले रहे हैं, किसका 12 का पावर 50 के लिए, तो 12 को लिख दो 10 प्लस 2 का पावर 50, है ना, 12 प्लस 2 का पावर 50, तो इसके लिखेंगे 50c0 10 का पावर 50 2 का पावर 0, 50c1 10 का पावर 49 2 का पावर 1, ऐसे करते करते 50c49
48, 10 का पावर 48, 10 का पावर 2, 5 का पावर 2, 2 का पावर 2 सॉरी ना, 2 का पावर 2, 50C 49, 10, 2 का पावर, इधर 2 का पावर 2 नहीं बचा, 2 का पावर 48 सॉरी ना, 2 का पावर 49 और लास्ट 50C 50, 2 का पावर 50। ठीक, तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर होता है 100, तो 100 तो 25 से डिविजिबल होता ही होता है, तो यहां से यहां तक सब 25 से डिविजिबल है। ये देखिए ये क्या है, 50 इंटू 10 इंटू 2 का पावर 49, तो 50 इंटू 10 ये भी 25 से डिविजिबल है, बस डिविजिबल कौन नहीं है, ये नहीं है। तो ये किस टाइप का नंबर बना, 25m प्लस 2 का पावर 50। ठीक, अब इस पे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आएगा, तो 25 का कोई मतलब 2 का कोई पावर 25 के कोई मल्टीपल के पास, तो क्या होगा, हमको पता है 2 का पावर 10 कितना होता है, 1024, उसको क्या ले सकते हैं 1025 माइनस 1, और 1025 25 से डिविजिबल है, तो कैसे लिखेंगे 25m प्लस 2 का पावर 10 का पावर 5, पन्ना पलट रहा ना, 2 का पावर 10 का पावर 5 को ले सकता हूँ 1024 का पावर 5, 1025 माइनस 1 का पावर 5, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या 5C0 1025 का पावर 5 माइनस 5C1 1025 का पावर 4, ऐसे करते करते माइनस प्लस 5C4 1025 माइनस 5C5 1025 का पावर, बस माइनस 5C5 1 का पावर कुछ भी। ठीक है, तो ये सब के सब किससे डिविजिबल है 25 से, तो किस टाइप का नंबर है 25n माइनस 1 टाइप का नंबर है। पहला वाला क्या था 25m, तो टोटल कितने टाइप का नंबर है 25k माइनस 1 टाइप का नंबर है, ये किस टाइप का नंबर है 25k माइनस 1। तो अगर ये अकेला इससे रिमाइंडर पूछते तो कितना होता है 24। ठीक है, सबको क्लियर। अब अगला क्या था y के लिए 18 का पावर 50, 18 का कोई पावर 25 के मल्टीपल के बराबर, मतलब 25 के टेबल में आ रहा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो उसको 325 माइनस 1 लिख सकता हूं, और वो 25 से डिविजिबल होता है कौन 325, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या y इज इक्वल टू 18 स्क्वायर का पावर 25, ये हो गया 324 माइनस नहीं 324 का पावर 25, 324 को क्या लिख सकते हैं बच्चे अपन 325 माइनस 1 का पावर 25, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे एक्सपेंशन लगा दीजिए, तो 25C0 325 का पावर 25 माइनस 25C1 325 का पावर 24, ऐसी चलती जाएगी गाड़ी, प्लस 25C24 325 का पावर 1 माइनस 25C25। ओके, तो यहां से लेके यहां तक सब के सब क्या है 25 से डिविजिबल। ठीक है, सिर्फ कौन नहीं है ये, तो किस टाइप का नंबर है 25l माइनस 1 टाइप का नंबर है, तो ये भी रिमाइंडर कितना छोड़ता है 24। खैर, अब दोनों को मतलब अगर इंडिविजुअल नहीं पूछा है, दोनों को ऐड करके पूछा है, तो x किसके टाइप का नंबर था 25m माइनस 1, और वो कैसा टाइप का था 25l माइनस 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 25 कॉमन ले लो इन दोनों में से, l प्लस m माइनस 2, तो कितना था एक नया वेरिएबल 25k माइनस 2, तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 23, कितना 20। ठीक है, क्लियर सबको पक्का। तो कभी जब आपको नहीं दिखे ना, एक के डिफरेंस के आसपास नहीं दिख रहा है, जैसे 12 में नहीं दिख रहा था, तो उसको 2 का बना लो, 2 का डिफरेंस कर लो, और कभी अगर 2 का भी डिफरेंस नहीं आ रहा तो दोनों में देखो क्या दोनों में सेम टाइप का नंबर बन रहा है, इसमें भी 2 का रिमाइंडर छूट रहा है, उसमें भी 3 का रिमाइंडर छूट रहा है, बाजू वाले में भी 3 का रिमाइंडर छूट रहा है, क्या पता वो दोनों कैंसिल हो रहे हो, ये भी एक कई बार ऐसा केसेस आते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक, पास्ट में तो पूछा ही जाता था। ठीक, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में देखिए, समेशन आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 से लेके कहां तक चलना चाहिए n तक चलना चाहिए।
है ना, 0 से लेके कहाँ था, n तक, NCI इंटू NCJ पता करना है। ओके ठीक, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए एक बार, समेशन I 0 से लेके n, समेशन J 0 से लेके n, NCI इंटू NCJ, मतलब I पूरा 0 से लेके n तक जा रहे हैं, J पूरा 0 से लेके n तक जा रहे हैं। ये होगा कि समेशन I 0 से बड़ा लेकिन J से छोटा और n के बराबर, NCI NCJ, ठीक, प्लस इस बार 0, J छोटा I बड़ा, NCI NCJ, फिर थर्ड दोनों बराबर, I इक्वल टू J, 0 से बड़ा और n से छोटा, NCI NCJ। तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, मतलब या तो I J से बड़ा होगा, या J I से बड़ा होगा, या तीनों दोनों बराबर होंगे, और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती। अब इधर देखिए, I J से बड़ा हो या J I से छोटा हो, J I से बड़ा हो या J बड़ा हो या J छोटा हो, दो ही केस हो सकते हैं अलग अलग में, जब दोनों बराबर ना हो तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगी बच्चों, ये दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। दोनों क्या बोल दिए हम लोग, S, दोनों क्या बोल दिए, S। आप इस समेशन को खोलोगे ना, पहले जैसे समेशन खोल के दिखाता हूँ, जैसे समेशन 0 I लेस देन J लेस देन इक्वल टू n, तो NCI NCJ। अब सबसे पहले क्या करोगे, केस 1, n I को 0 रखोगे, तो J कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 1 से लेके n तक, तो कैसे लिखोगे, NC0 इंटू NC1 प्लस NC0 इंटू NC2 प्लस NC0 इंटू NC3, कहाँ तक, NC0 इंटू NCN। फिर अगला केस 2 क्या करोगे, I को 1 रखोगे, तब J कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से लेके n तक, तो उस समय क्या लिखोगे, प्लस ही रहेगा इन सब का, प्लस NC1 इंटू NC2 प्लस NC1 इंटू NC3, ऐसे करते करते NC1 इंटू NCN। और यही कब तक जाएगा, लास्ट केस क्या बनेगा, लास्ट केस जो भी है वो बनेगा I बराबर n माइनस 1, तब J सिर्फ क्या रहेगा, n, तो वो क्या बनेगा, ऐड होते थे NCN माइनस 1 NCN। किसका समेशन खुलेगा, इसका। और वहीं अगर इसका खोलना रहेगा, समेशन क्या होगा इस बार, 0 J छोटा I बड़ा, तो केस NCI NCJ। अब एक केस 1 में क्या लोगे, J 0 और I 1 से लेके n तक, तो J 0 मतलब क्या लिखोगे, NC 0 फिर NC1 NC 0 NC2, सेम ही चीज तो लिख रहे हो यार, ये पूरा हूबहू क्या लिखोगे, सेम ही चीज लिखोगे, मतलब ये सम और ये सम में कोई अंतर नहीं आएगा, I और J ही तो इंटरचेंज हुआ है, तो दोनों को क्या बोल दिया हम लोग, S, तो इसको बोल दिया S 2S प्लस समेशन I और J बराबर, इस समेशन को खोल रहे हैं, मान लो पहले सबसे पहले दोनों 0 हैं, तो क्या लिखोगे, NC0 इंटू NC0, फिर दोनों 1 है तो क्या लिखोगे, NC1 इंटू NC1, फिर क्या लिखोगे, NC2 इंटू NC2, ऐसे करते करते NCN इंटू NCN। और यहां पे पहले J का समेशन खोलेंगे, तो J 0 से लेके n तक सबका सम क्या होगा, 2 का पावर n। फिर I का समेशन खोलेंगे, तो ये क्या होगा, 2 का पावर n, ये भी होगा। देखो जब J का समेशन खोला ना, तो NCI कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, उसका कोई J के समेशन से कोई लेना नहीं, तो आप क्या कर रहे हो, बस 0 से लेके n तक NCJ को ऐड कर रहे हो, तो NC0 NC1 NC2, तो 2 का पावर n 2 का पावर n, तो ये क्या बन गया, 2 का पावर 2n 2s। अब ये सम दो लोगों का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले वाले को NCN लिख दिए, दूसरे वाले को पहले वाले को NCN माइनस 1 लिख दिए, इस केस में इसको NCN माइनस 2 लिख दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो हर टर्म मल्टीप्लिकेशन और लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या, कांस्टेंट। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है।
तो 2 का पावर 2n 2s, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है n। पहला ब्रैकेट क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का पावर n, दूसरा ब्रैकेट भी क्या लिखोगे 1 प्लस एक्स का पावर n, टोटल कितना हुआ 1 प्लस एक्स का पावर 2n में। तो क्या होगा आंसर 2 का पावर 2n इज इक्वल टू 2s प्लस ये क्या होगा 2ncn। तो 2s बराबर होगा 2 का पावर 2n माइनस 2ncn, तो s बराबर होगा 2 का पावर 2n माइनस 2ncn डिवाइड बाई 2। ये s क्या है, या तो ij से बड़ा है या ji से, ij से बड़ा है या ij से छोटा है, ये दोनों का। हमको क्या पूछा, जब दोनों बराबर नहीं है, मतलब जो भी आप s निकाले हो उसको इंटू 2 कर दो, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज है। तो s अपना क्या निकला, यही वाला निकला ना, दिस डिवाइड बाई 2 निकला, तो इंटू 2 कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्लियर सबको, पक्का। तो अब कभी भी ऐसा भी हो तो भी यही करना है ना, जैसे अगर कभी बोल दिया समेशन i j से छोटा 0 से बड़ा n से छोटा nci प्लस nCj बोले, तो भी ऐसी कैलकुलेशन करना है ना, बस उस समय समेशन लिखते समय चौकन्ना रहिएगा दोनों साइड, ठीक। ऐसा मॉड्यूल में अपने एक क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने किया हुआ है। बढ़े आगे, क्या प्रज्ञान, चलो देखें तो क्या है, क्या लिखा हुआ है, लेट n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इफ 9 का पावर n माइनस 8 का पावर माइनस 8n माइनस 1 की वैल्यू है 64 अल्फा और 6n माइनस 5 का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, क्या 25 क्या बच्चों, बीटा है ना। तो यहां से अल्फा क्या निकलेगा 9 का पावर n 1 बाई 64 डिवाइड बाई 9 का पावर n माइनस 8n माइनस 1 है ना, और बीटा क्या निकलेगा 1 बाई 25 6 का पावर n माइनस 5n माइनस 1। कोई इशू किसी को नहीं। अब मेरे को चाहिए अल्फा माइनस बीटा, क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा लिख दिए। जब दोनों को माइनस करूंगा तो 9 का पावर n बाई 64 और माइनस 8n बाई 64 माइनस 1 बाई 64 माइनस 6 का पावर n डिवाइड बाई 25 प्लस 5n बाई 25 प्लस 1 बाई 25, ऐसा बनेगा, सबको दिख रहा है ना। तो अल्फा माइनस बीटा, तो क्या करते हैं हम लोग 9 का पावर n बाई 64 और माइनस 6 का पावर n बाई 25 को इधर रखते हैं, बाकी जो लोग सूखे साखे थे उनको उधर कर देते, माइनस कॉमन लिए तो 8n बाई 64 माइनस 5n बाई 25, और इन दोनों में से इसको क्या लिख सकता हूँ प्लस 1 बाई 25 हो ना, यहाँ पे भी प्लस लिख सकता था, चलो हटाओ कोई बात नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं अल्फा माइनस बीटा 9 को लिख देता हूँ 1 प्लस 8 का पावर n डिवाइड बाई 64, और यहाँ देख सकता हूँ 1 प्लस 5 का पावर n डिवाइड बाई 25। क्यों, देखो मेरे को पास जितने भी ऑप्शन थे उसमें 8 माइनस 5 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ये सब लिखा हुआ है, तो मेरे को 8 और 5 चाहिए ना, तो उसने मैंने इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। यहाँ माइनस अंदर ले ही चलते ना, तो 5n बाई 25 5n बाई 25 माइनस 8n बाई 64
प्लस 1/25 माइनस 1/64। कोई इशू तो नहीं। अब इस एक्सपेंशन को खोलना है तो क्या होगा, NC0 प्लस NC1 8 स्क्वायर प्लस NC2 8, NC1 8 का पावर 1 ना, 8 स्क्वायर क्यों आएगा, NC1 8 का पावर 1, NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब, ऐसे करते हैं NCN 8 का पावर n होल डिवाइड बाई 64 माइनस ये क्या होगा, NC0 प्लस NC1 5 का पावर 1, NC2 5 का पावर 2, NCN 5 का पावर n होल डिवाइड बाई क्या बच्चा लोग 25 प्लस 5n/25 माइनस 8n/64 प्लस 1/25 माइनस 1/64। कोई इशू। अब देखिए पन्ना पलट रहा हूँ, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, पहला टर्म क्या है यहाँ पे, NC0 कितना होता है 1, नीचे क्या है 64, 1/64 को मैंने इसे अलग लिख दिया। दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, NC1 n होता है इंटू 8n/64, उसको मैंने अलग लिख दिया। फिर उसके बाद 1/64 नीचे, NC2 8 स्क्वायर, NC3 8 क्यूब, ऐसे करते NCN 8 का पावर n। कोई इशू नहीं। फिर सेकंड टर्म ये 1, तो ये किसका है भाई माइनस 1/25, ये क्या होगा 5n/25, तो माइनस 5n/25। फिर बाकी सबको एक साथ लिख दिया हो ना, तो क्या लिखूंगा माइनस 1/25 अंदर, NC2 5 स्क्वायर, NC3 5 क्यूब, NC4 5 का पावर 4, ऐसे करते NCN 5 का पावर n। और जो बाजू में क्या क्या बचा हुआ है, प्लस 5n/25 माइनस 8n/64 प्लस 1/25 माइनस 1/64। तो देखो कट रहा है, प्लस 1/64 प्लस 8n माइनस 8n माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ऊपर से मैं 8 स्क्वायर कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ 8 स्क्वायर, तो 64 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या NC2 प्लस NC3 इंटू 8 प्लस NC4 इंटू 8 स्क्वायर, NCN इंटू 8 का पावर n माइनस 2। यहाँ से भी क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 5 स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तब 25 कटेगा, माइनस NC2 माइनस NC3 5 का पावर 1 माइनस NC4 5 स्क्वायर, ऐसे करते करते माइनस NCN 5 का पावर n माइनस 2। तो ये देखो NC2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो बचा क्या NC3 ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा 8 माइनस 5, NC4 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, करते करते NCN 8 का पावर n माइनस 2 5 का पावर n माइनस 2। क्लियर है सबको। बस इसके आगे क्या सॉल्व करिए, देखिए ऑप्शन कौन सा है, सी, ऑप्शन सी। क्लियर सबको, बस सॉल्व ही किए और कुछ नहीं किए। उसको बस 9 को 8 + 1 लिखे और 6 को 5 + 1 लिखे, दिख रहा था क्योंकि, है ना। कोई इशू किसी को, बढ़ू आगे। समझे मान्या, चलिए समझते क्या करते हैं प्रज्ञांश, समझते हैं। तुमको समझ में आया क्या हुआ, देखिए if the sum of the coefficient of all positive power of x in the binomial expansion x का पावर n 2/x का पावर 5 का होल पावर 7, इसमें सारे पॉजिटिव पावर ऑफ x, तो पहले जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, तो tr + 1 लिख दिए, 7cr x का पावर n का पावर 7 माइनस r 2 का पावर 7 x का पावर 2 का पावर r, सॉरी ना, 2 का पावर r x का पावर 5r, ऐसा। ओके, तो ये बनेगा tr + 1 7cr 2 का पावर r
एक्स का पावर n इंटू 7 माइनस आर माइनस 5r, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चाहिए मेरे को, ये क्या चाहिए, पॉजिटिव। और उस समय जितने भी ये हैं कोफिशिएंट है उनका सम चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखा, सिर्फ कोफिशिएंट लिखा, इनका सम चाहिए। इनका सम कितना आना चाहिए, 939। तो बच्चों कुछ हद तक ऐसा होगा कि कहीं तक पावर पॉजिटिव होगी, फिर उसके बाद नेगेटिव हो रही होगी, या पहले नेगेटिव होगी बाद में पॉजिटिव होगी, दोनों में से कुछ ना एक हो रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 7c0 कोफिशिएंट तो यही होगा ना, 7cr 2 का पावर r, तो 7c0 2 का पावर 0 प्लस 7c1 2 का पावर 1, 7c2 इंटू 2 का पावर 2, 7c3 इंटू 2 का पावर 3, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 14। अच्छा अब ये देखिए, इसको छोड़ के जितने भी बाकी कोफिशिएंट रहेंगे सबके सब इवन नंबर रहेंगे, सबके सब क्या रहेंगे, इवन नंबर। मतलब और सम मेरा टोटल क्या है, ऑड। तो एक ना एक ऑड तो इन्वॉल्व होना ही है, मतलब शुरू के पॉजिटिव हो रहे होंगे, फिर एक पॉइंट आएगा जिसके बाद नेगेटिव हो रहे होंगे। बात समझ में आई? समझ गए कैसे सोचा कि 7c0 इन्वॉल्व होने वाला है, क्योंकि सम ऑड है तो बाकी सब तो इवन है, मतलब एक ऑड वाला इन्वॉल्व होना ही जरूरी है। तो मतलब शुरू से लेके कहीं तक ना का ही सम है, उसके बाद फिर एक्स की पावर नेगेटिव हो रही होगी, इसलिए उसको गिन नहीं रहे होंगे। फिर ये कितना होता है 7c2 इंटू 7 2 स्क्वायर कितना होता है, 7c2 होता है बच्चों 21 इंटू 4, 7c3 कितना होता है 7। तो अगला क्या था 7c3 कितना होता है 35 इंटू 8। फिर अगला होगा 7c4 इंटू 2 का पावर 4, ये कितना होगा 35 इंटू 16, ऐसे करते करते। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, ये कितना आएगा 15, 1 प्लस 14 प्लस 84 प्लस 280 प्लस 560 प्लस आगे करके सेट करते जाओ। तो कितना होगा सबका सम 939, ठीक है। कितना आ रहा है सम 939। मतलब इसके बाद से जो लोग हैं, कौन लोग 7c, इसके बाद कौन सा है 7c5 2 का पावर 5, 7c6 और 7c7, इन लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, इन लोग सम में इन्वॉल्व नहीं हुए। मतलब इन सब के लिए x का पावर क्या होगा नेगेटिव, और इधर के लिए x का पावर क्या होगा पॉजिटिव। ओके, तो मतलब फॉर r इक्वल्स टू 5, ये जो पावर है n इंटू 7 माइनस आर माइनस 5r, दिस इज नेगेटिव। तो r की जगह 5 डाल देता हूं, तो क्या आएगा n 7 माइनस 5 माइनस 5 5 25 लेस देन 0, तो 2n माइनस 25 लेस देन 0, n लेस देन 25 बाई 2, डेट इज n लेस देन 12.5। ओके, फिर अगला क्या है r इक्वल्स टू 4 के लिए जो पावर थी 4 तो इसमें इन्वॉल्व हुआ ना समेशन में, उसके लिए पावर क्या होगी पॉजिटिव। तो कैसे लिखेंगे, r की जगह 4 डाल दिए, तो n इंटू 7 माइनस 4 माइनस क्या था भाई 5 इंटू 4 लेस देन 0, तो 3n माइनस 20 लेस देन 0, तो 3n इज लेस देन 20, तो n लेस देन 20 बाई 3। अरे ग्रेटर देन 0 भाई, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव। तो n 20 बाई 3 से बड़ा, मतलब n किससे बड़ा 6.6666 से बड़ा, तो जो n है वो 6.66 से बड़ा है और 12.5 से छोटा है। अब हमको क्या करने बोला है बच्चा लोग, सारे इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। तो n क्या क्या हो सकता है 7 8 9 10 11 12, कितना होता है 7 प्लस 8 15 प्लस 9 24 प्लस 10 34 प्लस 11 45 प्लस 12 57, तो सम क्या होगा 57। ठीक है, समझ में आई बात। तो कहीं तक होगा क्या, शुरू से लेके कहीं तक पॉजिटिव होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव होगा, या तो शुरू में नेगेटिव होगा बाद में पॉजिटिव होगा। तो शुरू में क्यों पॉजिटिव होगा लिखिए, क्योंकि ऑड इन्वॉल्व था। चलिए क्या लिखा देखते हैं, लेट CR denotes the binomial coefficient of x का पावर r in the expansion of 1 plus x का पावर 10।
है ना। सी आर मतलब 10 सी आर एक्स का पावर आर, ये इसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट ना 10 सी आर। ओके, ऐसा बोलना चाह रहा है। C1 का मतलब है 1 C1 क्या 10 C1 प्लस अगले में क्या लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 10 C2, फिर अगले में क्या लिखा है 5 इंटू 3 इंटू 10 C3। बार बार वो 10 नहीं लिखा है, कई लोगों की आदत होती है। अप टू कितने टर्म्स 10 टर्म्स इज इतना, उसके बाद इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2 का पावर 11 बाई 2 का पावर बीटा माइनस 1 10C0 प्लस 10C1 बाई 2 प्लस 10C2 बाई 3, ऐसे करते करते 10 टर्म्स, है ना। ये बराबर दिस इंटू इसके बराबर है, ठीक। तो आपको पता करना है अल्फा बीटा और ये सब। तो एक एक करके दोनों सीरीज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व कर लेता हूं, ये मेरे को आसान लगती है ना। कैसे कर दूंगा 10C0 प्लस 10C1 बाई 2 प्लस 10C2 बाई 3, ऐसे करते करते। तो TR प्लस 1 क्या है 10CR अपॉन R प्लस 1, है ना। तो यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा तो क्या बन जाएगा 11CR प्लस 1 डिवाइड बाई 11। और इसी का समेशन करना है S निकालने के लिए, कहां से 0 से लेके 10 तक। तो यहां पे भी 0 से लेके कहां तक सम होगा 10 तक, तो यहां पे 0 से लेके कहां तक सम होगा 10 तक। सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा 11C1 प्लस 11C2 कहां तक 11C11 तक। किसकी कमी है 11C0 की कमी है, उसको ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए, तो ये क्या हो गया 2 का पावर 11 माइनस 1। आई बात समझ में सबको। तो राइट साइड का मामला पूरा सेट हो गया। राइट साइड में था क्या क्या है इक्वेशन के अल्फा इंटू 2 का पावर 11 डिवाइड बाई 2 का पावर बीटा माइनस 1, और ऊपर क्या है 2 का पावर 11 माइनस 1, है ना। उसका सम, ब्रैकेट का सम। कोई इश्यू नहीं, नोट कर लिया हिमांशी, बोलिए। हाँ बाई 11, ये भी 11 भी रहेगा, बाई 11 भी है बच्चों, बाई 11। ओके, ये 11 नीचे का रहेगा ना, कहाँ जाएगा बेटा, कोई इशू। अब इधर देखिए, आप फोकस करते हैं हम लोग इस पे, फोकस इस पे कर रहे हैं, इस पे। तो क्या लिखा हुआ है, कहाँ चला गया भाई, 10C1 प्लस 3 इंटू 2 10C2 प्लस 5 इंटू 3 10C3, ऐसे करते करते। तो यहां पे बच्चों एक 1 होगा और एक और 1 होगा, ठीक है। तो 1 3 5 ये सब किस में AP में कॉमन डिफरेंस दिखता है 2R। 1 डालने से कितना मिलना चाहिए 1 मिला, मतलब यहाँ 1 डालूंगा तो 1 मिलना चाहिए, तो 2R माइनस 1 लिख दिया, है ना TR। ये क्या है 1 2 3, ये क्या है R इंटू 10CR। ओके, कोई इशू किसी को नहीं। अब समेशन मेरे को कहाँ से कहाँ तक चाहिए R 1 से लेके 1 से शुरू है कहाँ तक 10 तक, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकते। तो 2R माइनस 1 R इंटू 10CR, ये हो गया S, ठीक। R इंटू NCR में प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो क्या लिखूंगा समेशन R 1 से लेके 10, ये हो जाएगा 10 बाहर कर देता हूँ, है ना 2R माइनस 1 9CR माइनस 1, ठीक। ओके, अब इस 2R माइनस 1 को थोड़ा सा चेंज करते हैं,
10 बाहर, समेशन R 1 से लेके 9, 1 से लेके 10 सॉरी है ना, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 2R माइनस 2 प्लस 1, ओके, NCR माइनस 1। अब इसको अंदर ले चलता हूँ, 10 समेशन R 1 से लेके 10, 2 इन दोनों में से 2 कॉमन लूंगा तो R माइनस 1, 9CR माइनस 1 प्लस 9CR माइनस 1, ओके। अब समेशन 10 तो बच्चों अभी सबके साथ मल्टीप्लाइड है ना, तो यहां ब्रैकेट लगा रहा हूं, ठीक। अब समेशन इसमें भी ब्रेक होगा, उसमें ब्रेक होगा, तो 2 टाइम्स समेशन R 1 से लेके 10 R माइनस 1 9CR माइनस 1 प्लस समेशन R 1 से लेके 10 9CR माइनस 1, ठीक है। अब मैं इधर 1 से लेके चालू करूंगा समेशन, तो क्या होगा, 9C 0 से चालू होगा और कहां तक जाएगा, 9C 9 तक, तो इन सब का सम क्या होगा, 2 का पावर 9। अब यहां पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, तो क्या बाहर आ जाएगा बच्चों लोग, 2 इंटू 9 समेशन R 1 से लेके 10 8CR माइनस 2। अब बच्चों 1 तो डाल ही नहीं सकता, तो समेशन कहां से शुरू करना पड़ेगा, 2 से, ठीक है। तो कहां से शुरू होगा वो, S बराबर 10 इंटू 10 ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 9 इंटू 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 9। आई बात समझ में सबको, कोई इशू। तो राइट साइड का समेशन ये, लेफ्ट साइड का समेशन ये आ रहा है, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इन दोनों को क्या ले सकता हूं, 9 इंटू 2 का पावर 9 प्लस 2 का पावर 9, समझ में आई। टोटल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 का पावर 9, टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू 2 का पावर 9। इसको क्या ले सकता हूं, 25 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 का पावर 9, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 2 का पावर 11। सबको समझ में आ रही। तो अब देखिए, अब क्या था भाई, LHS का सम आया 25 इंटू 2 का पावर 11, बेटो भैया 25 इंटू 2 का पावर 11। RHS क्या था बताइए बच्चों, ये अल्फा 2 का पावर 11 बाई 2 का पावर बीटा माइनस 1 इंटू 2 का पावर 11 माइनस 1 बाई 11, है ना। अब 2 का पावर 11 2 का पावर 11 कैंसिल, 2 का पावर 11 2 का पावर 11 कैंसिल। अब इसको उधर ले चला, तो 25 इंटू 11 इंटू 2 का पावर बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 का पावर 11 माइनस 1, ठीक है। तो दिख रहा है अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है इस साइड, 25 इंटू 11, बीटा ये क्या दिख रहा है 11। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, देखते हैं, जोर से बोलिए। तो 25 इंटू 11 प्लस 11, तो क्या आएगा 25 कॉमन 11 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा 25 प्लस 1, तो 11 इंटू 26 28, ओके। क्लैरिटीज पक्का, कोई इशू नहीं, बढ़िया आगे।